और अब एक और भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। भारत वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने आयात निर्यात बंद कर दिया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आयात और निर्यात पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो एक और जो है पाकिस्तान को ये बड़ा झटका दिया गया है भारत की सरकार की तरफ से। ऐसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार जो है वहां पर गड़बड़ नजर आ रही है, खराब नजर आ रही है, और उसके बीच भारत सरकार ये एक्शन जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इसका जिक्र जो है खुद पाकिस्तान के जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं इशाक डार ने भी किया था। जब उनसे जो है रिटेलिएशन पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी तो हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी बहुत खड़ी हुई है, और ऐसे में जो है हम भारत के मुंहतोड़ जवाब का जो है अभी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हुई है। और इसके मद्देनजर जो है पाकिस्तान पर भारत ने एक और बड़ा करारा जवाब दिया है। बात की जाए तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो है हाई लेवल की मीटिंग लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीरें ये पाकिस्तान के एनएससी की बैठक की है, जहां पर शहबाज शरीफ भी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से शहबाज शरीफ गायब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमी को धाराशायी करने के लिए ये अहम फैसला माना जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। पाकिस्तान से आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े एक्शन लिए हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला एक्शन है कि सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, यानी कि सिंधु जल समझौते को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि वो समय सीमा अभी कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, और ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी भारत में पाकिस्तानी नागरिक हैं वो फौरन अपने वतन लौट जाएं। उसके बाद ये देखिए आज जो बड़ा फैसला किया गया है पाकिस्तान के इकोनॉमी को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को धाराशायी करने के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान से इंडिया ने जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था सभी को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटजी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है कि कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए, कैसे उसकी इकोनॉमी को धाराशायी किया जाए। फिलहाल उस स्ट्रेटजी पर जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। क्योंकि बात की जाए इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे मेन रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी में है, क्योंकि वहां पर 70% जो खेती होती है वो इंडस वाटर ट्रीटी से ही होती है, और उसी को जो है फिलहाल भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। हालांकि पाकिस्तान के कई मंत्री इस समझौते को निलंबित करने के बाद ही बौखला चुके हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की बात की जाए या फिर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हो या फिर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात की जाए। उनके द्वारा ये तो कहा जाता है
कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा नहीं और जो है उस पर अमल करता है तो ऐसे में ये जो है युद्ध माना जाएगा। लेकिन इस पर जो है भारत सरकार भी डटी हुई है और एक से एक बड़ा झटका यहाँ पर पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ये सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक कई बड़े फैसले जो है भारत सरकार वो पाकिस्तान को लेकर लिए जा रहे हैं। शुरुआत से ही जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से, चाहे सिंधु जल समझौते को रद्द करना हो या फिर दूसरे तमाम ऐसे फैसले शामिल हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है व्यापार को लेकर। और ये खबर है कि व्यापार पूरी तरीके से फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। फिलहाल रोक लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यानी ना तो कोई सामान जाएगा और ना ही आएगा। आयात निर्यात पर पूरी तरीके से भारत सरकार ने रोक लगा दी है, यानी बैन लगा दिया गया है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस बैन से किसी को छूट चाहिए तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं आर्थिक चोट है पाकिस्तान पर, क्योंकि जब बैन कोई चीजें लगती हैं तो नुकसान तो दोनों देशों का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होना तय माना जा रहा है। फिलहाल ये आर्थिक चोट भारत ने अब जो है वो पाकिस्तान को दी है। पहले सिंधु जल समझौता रद्द करके पानी रोक दिया और उसके बाद जो है भारतीय जो भी पाकिस्तानी इंडिया में थे उनको बाहर निकाल दिया गया। और अब देखिए किस तरीके से इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होता था सामान, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये जो है विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और पूरी तरीके से इसको जो है बैन कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक चोट देने की कह सकते हैं रणनीति है भारत सरकार की, जो फिलहाल अभी लागू कर दी गई। यानी अब ना तो कोई ट्रक हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएगा और ना ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएगा किसी भी व्यापार को लेकर। यानी व्यापार रद्द कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। भारतीय एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है और इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े समझौते हो चुके हैं। लेकिन पूरा देश अभी जो है मांग कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक जमीनी स्तर पर स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी जो आतंकी लॉन्च पैड है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पीओके में हो या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो, वहां पर एक बड़ी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई हिंदुस्तान को करनी चाहिए। और यही मांग पूरे देश में उठ रही है। लेकिन सरकार अभी जो है वो कहीं ना कहीं जो ऊपरी स्तर पर जो रणनीतियां बनती हैं, चाहे व्यापार को लेकर बने हो उसको रद्द कर दिया हो या फिर एयर स्पेस बंद करके चोट देने की बात कही गई हो, तो ऐसे अभी फैसले लिए जा रहे हैं। सैन्य कार्रवाई कब होगी ये ऐलान जरूर किए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हो कि जमीन के किसी छोर पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हो कि चुन चुन कर मारेंगे। तो कुल मिलाकर इन सब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं इन सबके इतर अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है कि कार्रवाई कब होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।